हालांकि उसे अपनी सुंदरता और जीवन शैली से संतुष्टि नहीं थी। उसके भीतर शांति और आत्मिक सुख की खोज थी। कहानी की शुरुआत गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वैशाली पहुंचे। उनकी उपदेशों की प्रसिद्ध पहले ही आम्रपाली तक पहुंच चुकी थी। एक दिन आम्रपाली ने बुद्ध को देखा तो उनकी शांत और करुणामय आभा ने उसके मन को झकझोर कर रख दिया। उसने बुद्ध को अपने घर आमंत्रित किया। उसके बाद बुद्ध का निर्णय क्या था, इसमें आगे समझेंगे। शिष्यों में से कुछ ने बुद्ध से कहा, भगवान, वह एक वेश्या है, उसके घर जाना आपकी मर्यादा के अनुकूल नहीं होगा। लेकिन बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वह भी एक इंसान है, उसके पास भी सत्य को जानने का अधिकार है। यदि मेरी उपस्थिति से उसका हृदय शुद्ध हो सकता है तो मैं अवश्य जाऊंगा। बुद्ध जी इतना कहने के बाद उसके बाद आम्रपाली के पास पहुंचे। तो आम्रपाली में का जो परिवर्तन था वो आप सुनेंगे। आम्रपाली ने बुद्ध का स्वागत बड़े आदर के साथ किया। उनके उपदेशों को सुनकर उसका हृदय बदल गया। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं अपने इस जीवन से ऊब चुकी हूं। मुझे शांति और मुक्ति का मार्ग दिखाइए। इसके बाद बुद्ध ने उत्तर दिया, यदि तुम सच में सत्य की खोज करना चाहती हो तो पहले अपनी संपत्ति और विलासिता का त्याग करना होगा। अब विलासिता का त्याग करना होगा, ये कहने के बाद दान और संन्यास की धारणा कैसे हुई ये बताते हैं। आम्रपाली ने अपनी सारी संपत्ति गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दी। उसने बुद्ध से दीक्षा ली और उनकी शिष्या बन गई। आम्रपाली ने अपने जीवन को पूरी तरह बदल दिया और एक समर्पित साध्वी के रूप में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। उसके बाद जैसे ही बौद्ध धर्म का प्रचार किया तो दोस्तों इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जो सीखने को मिलता है कि परिवर्तन किसी भी समय और किसी भी स्थिति में संभव है। किसी के अतीत को देखकर उसे आंकना नहीं चाहिए, बल्कि उसे सच्चा ज्ञान और शांति पाने के लिए अपने अहंकार और बुरी आदतों का त्याग करना ही जरूरी है। यह कहानी यह भी दिखाती है कि सच्चे गुरु के मार्गदर्शन में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कैसा हो, अपने जीवन को बदल सकता है और आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकता है। इसी प्रकार की और भी कहानी वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।